साउंड टेक 7 एक्शन। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से, मुसलमानों को। बिल्कुल सर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। बवासीर एक आम समस्या है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है। तिरंगा पर कार्यक्रम कर रहे अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हैं। कौन लिखा है? कौन लिखा है इसका आंसर तो नहीं आता मुझे यार, कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यार भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। भगत सिंह? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर से याद कर दीजिए। पता नहीं बंकिम चंद्र जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या विचार है आपका हर घर तिरंगा के बारे में? हर तिरंगा अभी पता चलेगा। होना चाहिए सर। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा। अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। तिरंगा के लिए जो है हर कोई मरता है। और ये अभी पूरा दिल्ली में घुमा हूँ, जहाँ भी देखा हूँ तिरंगा ही तिरंगा, दिल बाग बाग हो गया जो है। क्या बात है, ये हमारे देश की शान है। इसको देख के जो है हमें बहुत, मैंने खुद अभी लगवाया। मैं बोला बिल्कुल यार, ये देश इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। बात तो सही है। कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। ऐसे बंदे को तो घर से निकाल दो। जो जहाँ का खाए, अगर वहाँ का नहीं खाए तो वो तो गद्दार है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर, जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं, उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। लेकिन एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर देश में रहे, गद्दारी करे, तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को। बिल्कुल सर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई, मिलजुल के, हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी खुद कही कर, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। खाओ माँ कसम। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, गले से गले मिलाने वाली कर रहा हूँ सर। आपसे मिलने आए थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपसे मिलने के लिए आ गया था। प्यार से रहेंगे तो प्यार से ही सब कुछ हाँ, चलेगा। बिल्कुल कभी सही कुछ नहीं होता। जहाँ जिसका जो रहता है वो रहेगा। एक बात सुनिए, हम तो यहाँ बोलूंगा सर, हाँ। कास्टिज्म में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आजकल के यूथ को। क्योंकि सबके सब बिजनेस, सब कुछ सबसे जॉइंट है, सब कुछ है। हमें वर्सेटाइल रहना है, मतलब हमें कास्टिज्म में नहीं जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई डोंट बिलीव इन कास्ट। रिलीजन में नहीं बिलीव करता। क्यों भैया? आप क्या हो मुझे नहीं, मतलब मुझे आपकी बहुत अच्छा लगता है। राजीव जी अच्छे लगते हैं, रंजन नहीं। दैट्स माय वे। अब देखिए बात क्या हुई। मैं आज आज़ादी के 75-77 सालों तक हम क्या नहीं सीखे। आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। दूसरी बात की आज़ादी के आज 77 साल हो गए, हमने क्या नहीं सीखा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है कि हमें कास्टिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है। उनको भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की, और समझना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पास करना, साइंस स्टूडेंट हो, कैसे इंजीनियरिंग पास करिए पहले वो देखो। साइंस स्टूडेंट कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मींस उसने कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल में कुछ ना कुछ तो किया। इंजीनियर की डिजाइनर कुछ बोल रहे हैं बस तो इतना पढ़ो। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो, तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। सर वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और कोई गाता नहीं है, कोई गाता नहीं है। ये आपके मन में भरा जा रहा है, गले से गले मिला के आगे मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो, गलत है। 77 सालों के बाद। थैंक यू। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया है, यह हमारे त्याग,
बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफ़ेद रंग जो बीच में है ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है ये वृद्धि और उर्वरता, संपन्नता का प्रतीक है। और जिस समाज, जिस देश में ये तीनों यानी शांति, साहस, बलिदान, त्याग और उर्वरता रहेगी, तभी कोई देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। वैसे हमने केसरिया और हरे को अलग अलग अपने अपने सियासी सहूलियत के हिसाब से भी बांट लेते हैं।